गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में ठक प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर देखा गया है कि जब भी वार्षिक परीक्षा में प्रत्यय संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो छात्रों को प्रत्ययों का ज्ञान न होने के कारण इसमें उनका एक अंक कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी वार्षिक परीक्षा में कोई प्रत्यय पूछा जाए उसमें आपका कोई अंक ना कटे। तो आइए अब ठक प्रत्यय पर हम चर्चा करते हैं। ठक प्रत्यय दिया है, इस प्रत्यय का प्रयोग में होने वाला, से संबंधित, जानने वाला आदि अर्थों में विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। यह हमारा जो ठक प्रत्यय है, इस प्रत्यय का प्रयोग में होने वाला, से संबंधित, जानने वाला आदि अर्थों में विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता को बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद ठक के स्थान पर इक हो जाता है। ठक प्रत्यय जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो ठक के स्थान पर इक हो जाएगा। विशेषण होने के कारण इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। विशेषण होने के कारण इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। इसमें हमारा पुल्लिंग रूप भी बनेगा, स्त्रीलिंग रूप भी बनेगा और नपुंसकलिंग रूप भी बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ठक प्रत्यय संबंधी आपको छोटी छोटी जो 5 मुख्य बातें हैं, सिर्फ उन पर ही ध्यान रखना है। यदि आपने उन 5 बातों को याद कर लिया तो भविष्य में कभी भी आपसे ठक प्रत्यय संबंधी जितने भी उदाहरण पूछे जाएंगे, कोई भी गलती वहाँ नहीं होगी। तो यहाँ पहला ही शब्द इन्होंने दिया है धर्म शब्द। अब हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द, जैसे यहाँ हमारा धर्म शब्द है, हमें सबसे पहले शब्द देखना कि क्या शब्द है। तो हमने देखा कि यहाँ धर्म शब्द है और धर्म का पहला अक्षर देखना है क्या है। तो धर्म का हमारा पहला अक्षर क्या है? ध। और उसके बाद फिर उसमें हमने स्वर देखना है। तो ये जो 3 स्टेप हैं, ये सारे के सारे जितने भी हमारे शब्द होंगे उन सब में प्रयोग करके देखने हैं। तो इसमें हमारा हो गया धर्म में जो स्वर है अ स्वर हो गया। उसके बाद है हमारा वेद शब्द। वेद शब्द का जो पहला अक्षर वो व है और व में हमारा ए मिला हुआ है, ए। उसके बाद है हमारा भूगोल शब्द। भूगोल शब्द का पहला अक्षर है हमारा भ और भ में ऊ मिला हुआ है, बड़ा ऊ। उसके बाद है हमारा इतिहास शब्द। इतिहास का जो पहला अक्षर है वह है हमारा ई है। और उसके बाद है समाज शब्द। समाज में भी हमारा पहला जो अक्षर है समाज का वो स है और स में अ मिला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने जितने भी हमारे शब्द होंगे उनमें हमने सबसे पहले पहला अक्षर देखना है और उसमें फिर स्वर देखना है। तो ये 4 या 5 बातें ठक प्रत्यय में रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, जहाँ भी जिस भी शब्द में अ या आ हो, उसके बाद छोटा ई या बड़ा ई हो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, और री हो, और री हो, और ए हो, जिस भी शब्द के पहले अक्षर में इन सभी स्वरों में से यदि कोई स्वर हो तो इन सब के स्थान पर हमें दीर्घ करना है। दीर्घ मतलब यदि अ है तो हम आ कर देंगे। जैसे धर्म शब्द था, धर्म का हमारा पहला अक्षर ध है और ध में अ है, ठीक है, तो वहाँ हमें धा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा इतिहास शब्द है। इतिहास का पहला जो अक्षर वह हमारा ई है, तो वहाँ हमें ई के स्थान पर हमें आई करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। यदि ऊ है तो ऊ के स्थान पर अवृद्धि हो जाएगी।
और यदि री है, री के स्थान पर आर वृद्धि हो जाएगी, और यदि ए है, ए के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो 5 स्टेप मैंने बताए हैं, ये वहाँ हमने फॉलो करने हैं। तो आइए एक बार उन पर भी हमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, जो उदाहरण दिए हैं, उन पर भी वहाँ अब चर्चा करते हैं, उनको बना के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह पहला ही शब्द है हमारा धर्म। तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले शब्द पढ़ो, धर्म है, उसका पहला अक्षर देखिए और उसमें स्वर देखिए। तो इसमें हमारा ध में ए स्वर है, तो ए की जगह हम हो जाएगा हमारा आ, तो यहाँ आ हो जाएगा ध की जगह, तो धा बन गया धार में, और ठक के स्थान पर करना था हमें इक, तो मिलाएंगे हमारा धार्मिक हो जाएगा। उसी प्रकार वेद शब्द है, वह में ए स्वर मिला हुआ है, वह में ए स्वर मिला है, तो मैंने ऊपर बताया अभी आपको कि जहाँ भी ए हो तो ए के स्थान पर आई कर देना है, तो आई हम यहाँ कर देंगे, इसके स्थान पर 2 मात्राएं हो जाएंगी हमारी, वैद बन जाएगा, और ठक के स्थान पर हमारा बनेगा इक, तो हमारा शब्द बनेगा वैदिक। उसी प्रकार है भूगोल शब्द है, पहला अक्षर भय है, भय में ऊ है, तो ऊ के स्थान पर वृद्धि करनी है हमें औ, ऊ के स्थान पर हम वृद्धि करेंगे औ, ठीक है। तो भौगोल जमा इक, तो भौगोलिक बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार है हमारा पुराण शब्द, पुराण में पहला अक्षर प है और प में ऊ है, तो ऊ को भी यहाँ वृद्धि कर देंगे, पौ हो जाएगा, पौराण, पौराण बन जाएगा शब्द यहाँ, और ठक के स्थान पर इक रह गया, ठीक है। तो पौराण जमा इक, तो पौराणिक बन गया हमारा। उसी प्रकार इतिहास शब्द, इसमें जो पहला अक्षर वह है हमारा ई है, तो ई के स्थान पर हम कर देंगे यहाँ आई, ई के स्थान पर वृद्धि आई हो जाएगा, तो ऐतिहास, ऐतिहास बन जाएगा यहाँ, और ठक के स्थान पर हम करेंगे इक, तो हमारा शब्द बनेगा ऐतिहासिक। उसी प्रकार वर्ष शब्द है, वर्ष में ए है, तो ए के स्थान पर आ हो जाएगा दीर्घ वृद्धि, तो वार्ष, और ठक के स्थान पर इक बन गया, तो शब्द बना हमारा वार्षिक। उसी प्रकार दिन शब्द है, दिन में ई है, ई के स्थान पर आई वृद्धि कर दी, ठीक है, तो दैन बन गया यहाँ दैन, और ठक के स्थान पर इक, तो शब्द बना हमारा दैनिक। उसी प्रकार सप्ताह शब्द है, सप्ताह में स और स में ए है, तो ए में आ हो जाएगा यहाँ साप्ताह, वृद्धि हो जाएगा यहाँ साप्ताह जमा ठक, और ठक के स्थान पर बचा इक, तो शब्द बना हमारा साप्ताहिक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों मास शब्द है, ठीक है, और मास यहाँ हमारा इक ठक पर, और ठक के स्थान पर हमारा इक हो जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी पहले ही वृद्धि की हुई है, तो मास जमा इक, तो हमारा शब्द बनेगा मासिक। देह शब्द है, ठक प्रत्यय है, देह के स्थान पर ए है, ए के स्थान पर आई हो जाएगा, तो दई है, ठक और ठक के स्थान पर इक, तो दई है जमा इक, तो हमारा दैहिक शब्द बनेगा। उसी प्रकार समाज शब्द है, समाज का पहला अक्षर स है और स में अ है, तो ए के स्थान पर हमें वृद्धि कर देंगे सामाज, शब्द बनेगा हमारा सामाज, और ठक के स्थान पर हो गया इक, ठीक है, तो शब्द बना हमारा सामाजिक। देव शब्द है, द में ए है, ए के स्थान पर वृद्धि कर देंगे आई, ठीक है, दैव यहाँ हो जाएगा शब्द हमारा, और ठक के स्थान पर कर देंगे फिर हमें यहाँ भी इक हो जाएगा, तो शब्द बना दैविक। भूत शब्द यहाँ दिया है, भय में ऊ है, तो ऊ के स्थान पर वृद्धि होगी औ, ऊ के स्थान पर वृद्धि कर देंगे औ, तो भाऊत बन गया, और ठक के स्थान पर कर दिया इक, तो शब्द बना हमारा भौतिक। तो प्यारे बच्चों यहाँ विशेष में कुछ दिया गया है, जो ऊपर मैंने शुरुआत में बताया वही सारी की सारी बातें यहाँ इन्होंने विशेष करके दी हैं। तो जिस शब्द से ठक प्रत्यय किया जाता है, अर्थात जहाँ ठक प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे या जिस भी शब्द के साथ हम ठक प्रत्यय लगाएंगे, उसके प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है, उसके प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। जैसे ए आ को
ए को आ हो जाएगा। यहाँ देखो ए को आ कर दिया, ई है तो इसको कर दिया हमने आई वृद्धि, ऊ दे रखे हैं तो अवृद्धि हो गया, और री दे रखा है तो आर। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।